नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान भूगोल की क्लास में। तो जैसा कि थंबनेल पे देखा आपने, आज जो हमारी क्लास होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी, है ना। जो पिछले टॉपिक्स अपन ने राजस्थान के सामान्य परिचय में पढ़े हैं उन पे क्या होगी अपनी ये वाली क्लास क्या होने जा रही है, बेस होने जा रही है। ये 5th क्लास है। इसके पहले 4 क्लासेस हुई, एक में परिचर्चा हुई थी, उसके बाद 3 क्लासेस में राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ाया गया था, है ना। अब जो अगली इस वाली क्लास में एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। राजस्थान की अवस्थिति विस्तार, आकृति और आकार, और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, इन पे क्या बेस्ड होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है, वो है राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या है ना। राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या है। तो अपन ने क्लास में देखा था ये ग्लोब है। तो अगर ग्लोब को 2 हिस्सों में बराबर काटा जाए, है ना, बीच से अगर 2 हिस्सों में काटा जाए तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही अगर इसको खड़ी साइड में, है ना, खड़ी रेखा में 2 बराबर भागों में काटा जाए तो इसके जो लेफ्ट वाला हिस्सा होगा ये होगा पश्चिम, है ना, और राइट वाला हिस्सा होगा वो पूर्वी, है ना। तो इस हिसाब से राजस्थान कहाँ आता है, राजस्थान की स्थिति कहाँ है, यहाँ पे भारत आता है ग्लोब में, और यहाँ पे क्या आता है, राजस्थान। तो इस हिसाब से राजस्थान की स्थिति क्या होनी चाहिए, उत्तर पूर्वी। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तर पूर्वी। वैसे ही ये स्थिति राजस्थान भारत के संदर्भ में भी पूछी जा सकती है, वो अपन आगे देख लेंगे, है ना। तो पहले इस प्रश्न क्लियर हुआ, राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या है, वो है उत्तर पूरब। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका उत्तर है उत्तर पूरब। अक्षांश दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है ना, गोलार्ध के ऊपर, और देशांतरी दृष्टि से गोलार्ध के लेफ्ट राइट साइड। तो इस हिसाब से राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि राजस्थान का जो सबसे पूर्वी स्थान है सिलावट गांव, और जो सबसे पश्चिमी स्थान है कटरा गांव, है ना। राजस्थान के 4 छोर थे, किसी भी जगह के 4 छोर होते हैं, जैसे राजस्थान के 4 किनारे थे, है ना, छोर थे। उनमें जो उत्तरी जो क्षेत्र था, उत्तरी छोर था, वो आता था गंगानगर में, है ना। ठीक है, आगे भी देखेंगे, आगे प्रश्न भी आएंगे। जो पश्चिमी छोर है वो है, पश्चिमी छोर का नाम है कटरा गांव, जो आता है जैसलमेर। ठीक है, और जो पूर्वी छोर है वो आता है धौलपुर में। जो धौलपुर का वाला छोर है उसका नाम क्या है, सिलावट गांव, और जो पश्चिम वाला क्षेत्र है उसका नाम क्या है, कटरा गांव। तो इन दोनों के बीच जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, पूर्व की साइड में होता है। सन राइजेस इन दी ईस्ट, है ना, सूर्य कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है। ईस्ट है ना, पूर्व दिशा में। जब पूर्व में धौलपुर में सूर्य का उदय होता है, और जब वो धीरे धीरे करके जैसलमेर की ओर पहुंचता है, तो उस पहुंचने वाले समय में कितना अंतर है, कितने मिनट का अंतर है। तो ऑप्शन ए 8 मिनट, बी 15 मिनट, सी 36 मिनट, और डी 48 मिनट। तो ये अंतर है वो है 36 मिनट। इसका उत्तर क्या होगा, 36 मिनट। ये कैसे है देखते हैं, आइए क्या होगा, 36 मिनट। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है ना, यहाँ पे एक देशांतर है और यहाँ पे एक देशांतर है। इन देशांतरों के बीच का जो अंतर है वो है 8 डिग्री 47 मिनट, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, है ना। तो अगर इसको 4 से गुणा करें तो कितना आता है, ये आता है 35 मिनट। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें, है ना, तो 35 मिनट व 8 सेकेंड, तो जिसको अपन ने क्या कहा, 36 मिनट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि राजस्थान के पूर्वी छोर पर यदि मान लो सुबह सूरज उगता है 6 बजे, सूर्योदय कब होता है, 6 बजे, कहाँ पे, सिलावट गांव में, तो पश्चिमी क्षेत्र में वही सूर्योदय कब होगा, उसके 35 मिनट और 8 सेकंड के बाद, लगभग 36 मिनट के बाद। तो लगभग कब होगा, 6 मिनट और 36 AM। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो कितने मिनट का गैप होता है, 36 मिनट का गैप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का उत्तरी बिंदु किस जिले में है ना। अभी जैसे पहले देखा था, पश्चिमी छोर कटरा गांव, पूर्वी छोर सिलावट गांव, है ना, जैसलमेर और धौलपुर। धौलपुर में पूर्वी
और जैसलमेर में पश्चिमी। वैसे ही राजस्थान का जो उत्तरी छोर है वो आता है श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ आता है? श्रीगंगानगर। बांसवाड़ा दक्षिण में है ना, यहाँ पे दक्षिणी छोर है। जैसलमेर पश्चिम में, गंगानगर उत्तर और धौलपुर पूर्वी छोर, है ना। आंसर क्या होना चाहिए? गंगानगर उत्तरी छोर। उसका अक्षांश क्या है? 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट पे उत्तरी छोर का गांव का नाम क्या है? कोणा गांव। ये कहाँ पे आता है? गंगानगर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है ना, चौथा प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी, उत्तर दक्षिणी तथा पूर्व पश्चिमी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किस जिले में प्रतिच्छेद करती है ना। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट। क्या होता है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटती है। तो जो राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक एक रेखा और पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक रेखा, तो इसके बीच में जहाँ दोनों रेखाएं एक साथ मिलती है, इस जगह जिस जो जिला आता है वो है नागौर। तो ऑप्शन क्या थे? जयपुर, अजमेर, नागौर और जोधपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा? नागौर। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। नागौर, नागौर क्या करती है? नागौर जिले में ये रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार नागौर क्या हो गया? मध्यवर्ती जिला। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा हो गया? नागौर। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देख की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों या स्थानों से गुजरती है। ऑप्शन है गंगानगर हनुमानगढ़, बी जयपुर दौसा, सी कुशलगढ़ और चीखली जो डूंगरपुर में है, और ऑप्शन डी जैसलमेर और फलौती, है ना। इन चारों में से कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री क्या है? उस पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, है ना। ये कर्क रेखा राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर के क्षेत्र में आती है। किसमें आती है? 26 किलोमीटर के क्षेत्र में। और ये 2 जिलों में या 2 क्षेत्रों से गुजरती है। वो जिले कौन से हैं? इन ऑप्शन में कौन से हैं वो? पहले देखिए, गंगानगर हो सकता है क्या? गंगानगर उत्तर में और कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ नहीं हो सकता। जयपुर और दौसा जयपुर के राजस्थान के मध्य में, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद एक ऑप्शन है कुशलगढ़ और चीखली, है ना, यही उसका उत्तर है। तो जो चीखली गांव है, चीखली गांव यह है डूंगरपुर में, और कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ तहसील यह है बांसवाड़ा में। इन दोनों जगह से क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। और इसमें कुछ गुजरती है वो कितने क्षेत्र में गुजरती है? लगभग 26 किलोमीटर के क्षेत्र में। कौन कौन से जिलों से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। क्षेत्र कौन से हैं? कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में है, चीखली जो डूंगरपुर में है। ठीक है, सही उत्तर क्या है? कुशलगढ़ और चीखली। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? अभी पीछे देखा था राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वो है राजस्थान का वह शहर जिला जो वह शहर या जिला मुख्यालय है ना, जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है ना। कर्क रेखा के क्या है? सबसे नज़दीक है। अब आपने देखा कर्क रेखा कहाँ से जो गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन सा? एक तो था बांसवाड़ा, है ना, और एक डूंगरपुर, है ना। जब इन दोनों जगहों से कर्क रेखा गुजर रही है, तब ये कर्क रेखा इन दोनों के ही सबसे नज़दीक होगी, है ना। अब किसी और क्षेत्र से गुजर नहीं रही तो वहाँ से सबसे नज़दीक होगी, तो इन दोनों क्षेत्रों से क्या होगी? सबसे नज़दीक होगी। इनमें भी अब ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया है। गंगानगर उत्तर में, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या इसके आसपास गंगानगर नहीं है। कर्क रेखा के पास धौलपुर भी नहीं है, क्योंकि धौलपुर कहाँ आता है? पूर्व में। कुशलगढ़ बांसवाड़ा जो दक्षिणी क्षेत्र में, और जयपुर जो मध्य में। इसका उत्तर क्या होगा? कुशलगढ़ और बांसवाड़ा। तो कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में, यहाँ से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है वो है कुशलगढ़, और जिला मुख्यालय कौन सा है? वो है बांसवाड़ा। ठीक है, देख लेते हैं। कुशलगढ़ बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर या जिला मुख्यालय है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वो देख लेते हैं, है ना। प्रश्न पूछ रहा है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के सीधा चमकता है। कर्क रेखा पे क्या करता है? सीधा चमकता है। इस दिन राजस्थान में क्या होता है? इस दिन राजस्थान में क्या होता है? तो क्या होता है राजस्थान में 21 जून को? क्या हो रहा है? सूर्य सीधा चमक रहा है। सीधा चमक रहा है मतलब सूर्य की किरणें राजस्थान पे क्या पड़ रही है? सीधी रेखाएं राजस्थान पे पड़ रही है ना। कौन सी रेखाएं? कर्क रेखा पर। तो इसमें से क्या होगा? सबसे छोटी रात और सबसे लंबा दिन। ऑप्शन बी है, सबसे लंबी रात सबसे छोटा दिन। दिन और रात लगभग बराबर और सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी। अभी ये ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है? सीधा चमकता है। जब सीधा चमकता है तो किरणें तिरछी नहीं हो सकती। अगर सीधा जा रहे हैं तो सीधा ही जाएंगे ना, तिरछा नहीं जा सकते। वैसे ही ऑप्शन सी कह रहा है दिन और रात बराबर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, जहाँ कर्क रेखा पर सीधी चमक रही है ना। अगर किसी चीज़ का प्रभाव सबसे सीधा है ना, क्या है? सबसे सीधा। तो उस सीधे प्रभाव में क्या होगा? अगर सूर्य की किरणों का प्रभाव सीधा है तो ऊर्जा क्या मिलेगी? ज़्यादा। अपन को ऊर्जा क्या मिलेगी? ज़्यादा। सूर्य की ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा ऊर्जा होगी। इसका मतलब रोशनी क्या होगी? ज़्यादा। और इसी रोशनी से क्या बनते हैं? दिन। और इसी रोशनी को क्या कहते हैं अपन? अगर रोशनी ज़्यादा है तो दिन, रोशनी कम है तो रात, है ना। अगर रोशनी ज़्यादा है तो दिन लंबा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? दिन होना चाहिए लंबा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। सबसे लंबा क्या होगा? दिन। और सबसे छोटी क्या होगी? रात। सबसे छोटी क्या होगी? रात। अगर इसी प्रश्न में पूछते कि सूर्य अगर कर्क रेखा पर बिल्कुल तिरछा चमकता है, तब इसका उत्तर क्या हो जाता? लंबी रात और छोटा दिन। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि सीधा सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, तो सूर्य की ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा। रोशनी क्या होगी? ज़्यादा। तो दिन क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे छोटी रात और सबसे लंबा दिन। 21 जून को क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना योगदान है या कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था? 3,42,000, है ना। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्या था? क्षेत्रफल। वही भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 32.8 का कितना लगभग प्रतिशत होगा? ये होता है 10.41%। 10.41%। ऑप्शन ए और डी देखिए बहुत कम है ना। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये ऑप्शन 2 पहले ही कट जाने चाहिए। फिर 2 ऑप्शन बचते हैं, 11.22 और 10.41। तो सबसे नज़दीक क्या है? 10.41%। सबसे सटीक क्या है? 10.41%। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। ठीक है, 10.41%। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। वहीं जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश है। वैसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है रूस, है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है हमारा प्यारा भारत। तो ये फैक्ट कुछ एक्स्ट्रा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है प्रश्न नंबर 10। राजस्थान की आकृति कैसी है ना। अब राजस्थान बना अपने, है ना। ऐसा कुछ करके राजस्थान मान लीजिए, राजस्थान की आकृति है। ये उत्तरी छोर, ये दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? सबसे पहले टी.एच. हडले, कौन थे? टी.एच. हडले थे। वो क्या थे? एक विद्वान। टी.एच. हडले नामक विद्वान ने राजस्थान की आकृति को नाम दिया। क्या नाम दिया? 4 ऑप्शन क्या है? वर्ताकार, आयताकार, विषमकोणीय, चतुर्भुज और त्रिभुजाकार। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोणीय चतुर्भुज जैसी। इसको एक शब्द और कहा जाता है, वो है पतंगाकार। पतंगाकार क्यों कहा जाता है? ये देखिए, ये लाइन यहाँ से जोड़ी, ये आकृति कैसी आ रही है? एक पतंग जैसी। पतंग की आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है पतंग, है ना। पतंग की आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है। और राजस्थान लगभग इसी आकृति का है। उसको क्या कहते हैं? विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार।
ये किसने कहा था? TH हर्डले ने। ठीक है, उसके बाद है ये देखिए, इसका उत्तर क्या है? पतंगाकार। ये किसने कहा? सबसे पहले किसने कहा था? TH हर्डले। किसने कहा था? TH हर्डले या हेडले? TH हेडले। ठीक है, राजस्थान की, अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है उसमें अंतर कितना है ना? राजस्थान की 4 छोर हैं, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक लंबाई है वो है 800। देखिए पहले प्रश्न ऑप्शन देख लीजिए ना। ऑप्शन कह रहा है 43 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 829 किलोमीटर और 70 किलोमीटर। जो राजस्थान के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और जो पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 869। 869 में से 826 घटेंगे तो कितना आएगा? 43। जो 43 किलोमीटर है वो राजस्थान के पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्वी छोर में से उत्तर से दक्षिणी छोर में क्या है? अंतर कितना है? वो है 43 किलोमीटर का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 43 किलोमीटर, ऑप्शन ए। 826 तो वही लिख दिए। 826 क्या है? उत्तर से दक्षिण लंबाई, 869 पश्चिम से पूर्व लंबाई ना। उत्तर क्या है? 43 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण लंबाई 826, पूर्व पश्चिम लंबाई 869, दोनों का अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है ना? राजस्थान की क्या है? सीमा टॉपिक पढ़ा था। उस सीमा में 2 प्रकार की सीमा होती है। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक होती है अंतर राज्य सीमा, है ना। राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या जो कुल सीमा है वो कितनी है? ऑप्शन है 1070, बी 4850, सी 5920 और डी 3310, है ना। जो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। क्या है? कुल सीमा है। इस कुल सीमा में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर, और वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर, और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर, है ना। इन दोनों को जोड़ के कितना बनता है? 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? वो है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ, जो किससे लगती है? पाकिस्तान से, है ना। आगे चलते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5920 किलोमीटर। 4850 किसकी है? अंतर्राज्यीय, और 1070 अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेड क्लिफ सीमा की कुल लंबाई कितनी है? जैसे पीछे देखा, एक है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, और एक है इंट्रा स्टेट। इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितनी थी? 1070, और इसी को क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ लाइन। इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और ये रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में किससे लगती है? पाकिस्तान से। ठीक है, देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है? 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वो है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय है? कौन सा है ना। सबसे पहले देखिए, रेड क्लिफ यहाँ, ये इधर है पाकिस्तान और इधर है राजस्थान, है ना। इस सीमा के सबसे नज़दीक जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? 4 जिले दिए हमें। बीकानेर की स्थिति कहाँ है? उत्तर में। बीकानेर, गंगानगर का एक है धौलपुर की सीमा क्या पाकिस्तान से लगती है? पहली बात तो इसकी सीमा नहीं लगती है, ये बहुत दूर है। बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर एक अच्छे ऑप्शन है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो किसकी सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा होगा बताइए? बीकानेर होगा, श्रीगंगानगर होगा या जैसलमेर होगा? कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा श्रीगंगानगर। जो उत्तर में श्रीगंगानगर जो जिला है, उत्तर में क्या है? श्रीगंगानगर, नीचे क्या है? बांसवाड़ा, और इधर जैसलमेर, है ना। और यहाँ से जा रही है अपनी रेड क्लिफ लाइन। इस रेड क्लिफ लाइन से सबसे नज़दीक वाला जो जिला मुख्यालय है वो है श्री गंगानगर का। किसका है? श्री गंगानगर का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला
जो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दोनों बनाते हैं, है ना। ऐसे राजस्थान में 2 जिले हैं जो किसी देश से भी लगते हैं और राज्य से भी लगते हैं। देश कौन से ऐसे 2 जिले? ऑप्शन ए है हनुमानगढ़ और धौलपुर, बी है बांसवाड़ा भरतपुर, सी बाड़मेर गंगानगर, डी कोटा और चित्तौड़गढ़। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए बाड़मेर और गंगानगर। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, देखिए आपने मैप देखा है ना। अब इसमें चलते हैं। ये रेड क्लिफ होगी, है ना, जैसे ये मान लीजिए राजस्थान का क्या है, एक प्रतीकात्मक मैप है ना। ये इसकी सीमा, ये इसके क्या हो गए, छोर हो गए। ये ऊपर वाली सीमा है, ये है रेड क्लिफ। मान लीजिए ये वाली क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रेड क्लिफ, है ना। यहाँ से लेके ये है रेड क्लिफ, ठीक है। और ये जो सीमा है ये है राज्यों से लगने वाली, और ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। अब क्या लिखा है, बाड़मेर। बाड़मेर जिला कहाँ से आता है? बाड़मेर जिला कहाँ पे है? ये है जैसलमेर, है ना। कौन सा है? ये देखिए यहाँ पे 2 जिले हैं। सबसे पश्चिम में कौन सा है? जैसलमेर। और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर, है ना। ये वापस देख लीजिए एक बार, ये यहाँ पे स्टाइल में दिक्कत आ रही है। तो जो 2 जिले हैं, ऐसा मान लीजिए इसमें जो 2 जिले हैं, गंगानगर कहाँ आता है? उत्तर की साइड है, और बाड़मेर कहाँ है? ये इधर की साइड क्या है? बाड़मेर है। तो बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और नीचे किससे लगती है? गुजरात से भी लगती है। यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात। और यहाँ पे कौन सा क्या है? पाकिस्तान। और श्रीगंगानगर की सीमा है वो पाकिस्तान से भी लगती है और ऊपर एक राज्य है वो है पंजाब, तो पंजाब से भी लगती है। ये 2 जिले होंगे, बाड़मेर और गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले व संभाग है? ऑप्शन ए 33 जिले 7 संभाग, 41 जिले 7 संभाग, सी है 48 जिले 10 संभाग, और डी है 50 जिले और 10 संभाग। जैसे मैंने बताया था क्लास में, जो राजस्थान की जो में जिले हैं, राजस्थान का 33वां जिला बना था 2008 में, वो कौन सा था? प्रतापगढ़, है ना। उसके बाद 2023 में 17 नवीनतम जिले बने, तो कुल जिले कितने हुए? 50। किसकी मेहरबानी थी? ये थी रामलुभाया समिति की मेहरबानी थी, है ना। समिति कौन थी? रामलुभाया। और गवर्नमेंट किसकी थी? अशोक गहलोत जी की। तो कितने नवीनतम जिले बने? 17। तो जिले कितने हो गए? 50। फिर 2024 के अंत में इन्हीं में से 9 जिले क्या कर दिए गए? माइनस। तो फिर जिले कितने हो गए? 41, है ना। और ये समिति कौन सी थी? ललित के पवार समिति। और गवर्नमेंट किसकी थी? भजनलाल शर्मा जी की सरकार थी, ठीक है। इस समय जब यहाँ 2008 में संभाग कितने थे? वो थे 7 संभाग। कितने थे? 7 संभाग। और उसके बाद 2023 में 3 नए संभाग बने थे। वो 3 संभाग थे पाली, सिक्कर और बांसवाड़ा। लेकिन ललित के पवार समिति की सिफारिश पर इन तीनों संभागों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो वापस पुनः संभाग कितने हो गए? 7। तो इस प्रकार जिले कितने हैं? 41 और संभाग कितने हैं? 7। ये स्थिति कब से है? 28 दिसंबर 2024 के बाद से, है ना। अभी ये स्थिति लगभग यही रहेगी, है ना। इसमें परिवर्तन की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? जैसे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या थी? राजस्थान की ग्लोब में स्थिति थी उत्तर पूर्व। राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या थी? उत्तर पूर्व। वैसे ही इस ग्लोब में इस जगह पर एक देश आता है, वो देश है, मान लीजिए ये है भारत,
है ना। और भारत के इस छोर पे एक राज्य है, वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगर भारत को अपन अध्ययन की दृष्टि से 4 हिस्सों में तोड़े, है ना, ऊपर वाला उत्तर, लेफ्ट वाला पश्चिम, राइट वाला पूर्व, और नीचे वाला साउथ हो जाएगा, है ना। तो नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिण, ऊपर वाला उत्तर, और ये जो हिस्सा है वो आता है पश्चिम, पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो इस प्रकार राजस्थान की स्थिति क्या हो जाती है? उत्तर पश्चिम। राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति क्या हो जाती है? उत्तर पश्चिमी। तो 2 स्थिति हो गई। स्थिति एक हो गई ग्लोब में हो जाती है उत्तर पूर्व, वहीं भारत के हिसाब से वो है उत्तर पश्चिम। ठीक है, भारत के हिसाब से उत्तर पश्चिम और ग्लोब के हिसाब से उत्तर पूर्व। ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिमी, भारत के हिसाब से क्या है? उत्तर पश्चिमी। भारत के हिसाब से क्या है? उत्तर पश्चिमी। ग्लोब के हिसाब से उत्तर पूर्व। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल कुल कितना है ना। अभी मैंने बताया था कितना है? 3,42,3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना बताया था, एक पे से लिखा था। लेकिन हम इसमें ऑप्शन ए देखिए, 4 ऑप्शन देखिए। 4 ऑप्शन में 6 डिजिट है। उन 6 डिजिट्स में से जो स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या है? सब में स्टार्टिंग की 3 डिजिट है वो ऑलमोस्ट क्या है? सब में सेम है ना। 342 सेम है, 342 क्या है? सब में समान है। अंतर किसमें? 239, 269, 399, 529। एग्जामिनर अगर फंसाने के लिए क्या है? इतने क्लोज क्या दे सकता है? ऑप्शंस दे सकता है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसी को अगर मील में परिवर्तित करते हैं तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1,32,139 वर्ग मील। तो ये दोनों आंकड़े क्या करने हैं? याद करने हैं। मील में कितना है? 1,32,139 और किलोमीटर में कितना है? 3,42,239। 3,42,239। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसको छोड़ देते हैं, ये समझाने दीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, है ना। प्रश्न नंबर क्या हो गया? 21, बीच में छोड़ दिया, ये हो गया प्रश्न नंबर 20। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों के साथ साझा करती है ना। अपन ने 2 सीमा देखी, एक देखी पाकिस्तान वाली, वो हो गई अंतर्राष्ट्रीय, क्या हो गई? अंतर्राष्ट्रीय। और जो अंतर्राज्य सीमा है ये राजस्थान की लगती है कुल 5 जिलों से। कितने जिलों से लगती है? 5 जिलों से। और कौन कौन से? ऑप्शन क्या दिए हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। वहीं दूसरा क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन डी पंजाब, सिंध, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अब एक एक ऑप्शन को देखें, नीचे से देखते हैं। क्या सिंध वाला जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भारत का राज्य है? नहीं है। भारत का क्या है? वो राज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। क्या भारत राजस्थान की सीमा हिमाचल और उत्तराखंड से लगती है? नहीं लगती है ना। इसमें पंजाब की सीमा राजस्थान से लगती है, हरियाणा की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है। क्या छत्तीसगढ़ की लगती है? छत्तीसगढ़ की सीमा राजस्थान से नहीं लगती, गुजरात की लगती है। यही 4 ऑप्शन ऊपर भी दिए हुए हैं। एक एक्स्ट्रा कौन सा राज्य है इसमें? मध्य प्रदेश। तो 5 जिले कौन से हो गए? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। यूपी, एमपी, पंजाब और गुजरात। सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा किससे लगती है? पंजाब से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, है ना। देखिए राजस्थान की सबसे छोटी, एक प्रश्न और है। हाँ, कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान की सबसे छोटी सीमा कहाँ है? गुजरात से। ये पहला कथन है। दूसरा, सबसे लंबी राज्य सीमा मध्य प्रदेश से। तीसरा, राजस्थान कर्क रेखा से होकर गुजरता है, राजस्थान की कोई तटीय सीमा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हमें, एक एक करके देखें। सबसे छोटी सीमा किसकी है? गुजरात की। नहीं, सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? वो है पंजाब से, है ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा देख लेते हैं, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश, ये सही है। कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, हाँ गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ और डूंगरपुर में चिखली गांव, है ना, चिखली गांव। ठीक है।
ऑप्शन डी है वो है कोई तटीय सीमा नहीं है, सही है, ऑप्शन डी भी सही है। तो गलत कौन सा है? सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? पंजाब से, ना कि गुजरात से। सबसे छोटी सीमा किससे है? गुजरात से, वो भी कितनी है? 89 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ ही आज की MCQs खत्म होते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा MCQs, है ना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, ये थी 5वीं क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी 6th क्लास, उसमें जो पढ़ेंगे वो होंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, है ना। और इन भौतिक प्रदेशों से क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। उसके बाद इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगी राजस्थान की उत्पत्ति, और साथ में सामान्य एक परिचर्चा कर लेंगे, है ना, सामान्य चर्चा किस पे? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।